गुलजार दादी ने कराई है। सुनो, प्रेम पूर्वक सुनिएगा। व्यर्थ संकल्प भी असत्यता है, जिससे एनर्जी खत्म होती है। मन वचन कर्म की पवित्रता ही सत्यता है। अभी आप सब फरिश्ते बन गए हैं ना। बाबा हम सबको फरिश्ते रूप में देखना चाहते हैं, और ये भट्टी है ही बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाली। बाबा की विशेष आशा क्या है? मेरा हर एक बच्चा फरिश्ता बने। संगम युग की लास्ट स्टेज है ही फरिश्ता रूप। फरिश्ता ही देवता बनेगा। संकल्प द्वारा फरिश्ता बनना, ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बातें आएं, बातें तो आएंगी, अंत तक माया वार करेगी। अंत में तो और ही हार खाते समय वो और ही पूरी ताकत से आजमाएगी। प्रकृति भी पेपर लेगी, और आत्माओं का क्लेश दुख वो भी देखकर सहन कर सकें, प्रकृति की हलचल में अचल रहें। चारों ओर कुछ न कुछ होगा। ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति अचल अटल निर्विघ्न चाहिए। सभी फरिश्ते बन के जा रहे हैं ना। जो वायदा किया है वो निभा रहे हैं ना। तो बाबा भी खुश है। वाह मेरे बच्चे वाह। बाप भी बच्चों के गुण गाते। ऐसी स्थिति अभी बना के जाना है। सत्यता बाबा को सबसे अच्छी लगती है। सच्ची दिल पर साहब राजी। तो मेरी बाबा के साथ सच्ची दिल है। जो भी कुछ है वो बाबा के आगे क्लियर है। बाबा के लिए क्या कहते हैं? शिव ही सत्य, सत्य ही शिव है। सत टीचर सदगुरु कहते हैं, सच बाप कहते हैं। सच्चे बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जिनमें सत्यता की शक्ति है। कभी भी कोई बात की हेरा फेरी न हो। कई कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन चतुर बन के हेरा फेरी कर लेते हैं। रॉयल रूप में कहते हैं ये बात हुई ना तभी ऐसा हुआ, लेकिन यह कलयुग की निशानी है जो बाबा को अच्छी नहीं लगती है। जो हैं जैसे हैं बाबा के आगे स्पष्ट रहना है। अगर कमजोरी है हमारी कोई अपवित्रता की, चाहे वाचा की चाहे कर्मणा की, कोई भी दिल में असत्यता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाबा को सच्चा बच्चा बहुत अच्छा लगता है। हम अपने को चेक करें, हमारे में सत्यता की शक्ति है। सबसे पहला सत्य बाबा और आत्मा। तो आत्मा सत्य है। आत्मा निश्चय करना माना सच्चा बनना। सच्ची आत्मा होगी तो जो भी दिल में आएगा वो दिलाराम बाबा के आगे छिपाएंगे नहीं। अगर दिल सच्ची नहीं तो बाबा के दिल में समा नहीं सकते। सत्यता माना स्वच्छता। कोई भी अच्छी श्रेष्ठ चीज़ होगी उसे स्वच्छ स्थान पर रखेंगे। हमारे दिल में भी बाबा विराजमान है तो हमारी दिल सच्ची है। अगर बाबा दिल में है तो बाबा तो वहीं बैठेगा ना जहाँ स्वच्छ स्थान होगा। तो वो निशानी है कि मेरा दिल स्वच्छ है।
नहीं तो ऐसे कहेंगे हमारे दिल में बाबा है, लेकिन जब समय आएगा तो बाबा याद नहीं आएगा। साथ में रहेगा बाबा लेकिन कंबाइंड नहीं होगा। तो चेक करो हमारे दिल में कोई बुराई तो नहीं है। बुराई को सत्यता नहीं कहेंगे। जब कोई पेपर आता है तो कंबाइंड बाबा की शक्ति से पेपर में पास हो जाते हैं। बाबा ने एक बार कहा था कंबाइंड तो हूँ लेकिन समय पर काम नहीं लेते हैं। मानो मेरे में शक्ति नहीं है लेकिन बाबा तो शक्तिवान है। उस समय बाबा की याद आवे। माया भी चतुर है, पहले बाबा भुला देगी, अकेला कर देगी, फिर वार करेगी। क्यों याद भूल जाती है? दिल सच्ची नहीं है। कोई भी बुराई के जो व्यर्थ विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं, आजकल अशुद्ध संकल्प कम आते हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आते हैं। व्यर्थ संकल्प भी असत्यता है। व्यर्थ संकल्प से एनर्जी बहुत जाती है, टाइम पर दिमाग में टचिंग नहीं आएगी। वो क्या करूं क्या नहीं करूं यही सोचता रह जाता है। यहाँ से आप अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल ही स्वच्छ करके, यानी कोई भी बुराई नहीं, ऐसी सत्यता की मूर्त बन करके जाएं। सत्यता में सभी गुण उनके वफादार होंगे। समझो ऐसी कोई बात हमारे सामने आती है, उस समय सहन शक्ति हमको चाहिए। ऑर्डर करो सहन शक्ति चाहिए और सहन शक्ति आवे। इस बात की ट्रायल पहले से ही करना। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति हमारे सामने हाजिर होनी चाहिए। क्योंकि अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना, तो चेक करो व्यर्थ संकल्प के बजाय मैं समर्थ संकल्प करना चाहूँ तो हुआ, या सोचा तो समर्थ करने का लेकिन व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं, तो सिद्ध है अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए। वो तब होगा जब सत्यता की शक्ति होगी। साथ में ईमानदार भी हो। ईमानदार अर्थात स्वयं में पहले ईमान, बाबा में ईमान, ड्रामा में ईमान हो, यानी फेथ निश्चय हो। और जो भी बाबा ने खजाना दिया है, सर्व शक्तियाँ, गुण, और सबसे बड़े में बड़ा खजाना संगम युग का समय। संगम युग में हम एक जन्म के भी लास्ट में भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं। आप भल पीछे आए हो लेकिन आगे जा सकते हो, क्योंकि वरदान है बाबा का। लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट लास्ट में आता है तो अटेंशन से पुरुषार्थ करता है, ईमानदार है, सत्यता की शक्ति है, आज्ञाकारी है, तो आप पहले वालों से भी आगे जा सकते हो। लेकिन वरदान को पूरा करने वाले थोड़ा तीव्र पुरुषार्थ करो। कभी भी अपना उमंग उत्साह नहीं करना, बाबा को रेस करके दिखाओ। विजयी रत्नों को बाबा बाहों की माला देता है। अगर आप पुरुषार्थ ठीक करेंगे, जो कुछ कमी है उसको निकाल कर जाएंगे, अटेंशन रखेंगे, तो आपको बाबा ऐसे माला डालेगा। माला पहनेंगी, कौन पहनेगा? सब ने कहा सब। अरे वाह। तो अभी यहाँ जगदीश भाई अभी कोई खास काम नहीं है। अभी यहाँ जो शिक्षा मिल रही है उसमें अटेंशन देकर उनको प्रैक्टिकल में लाना ही है। सुना और समाया, ऐसे नहीं सुनने में तो अच्छा लगा, वहाँ जाएंगे तो सर्कमस्टेंस आएंगे, ऐसे नहीं। पहले अपने आप में फेथ रखो। अरे मैं क्या, कल्प पहले भी मैं ही बनी थी, मैं ही तो हूँ।
ये याद रखो। मैं ही क्यों? क्योंकि बाबा ने हमको पहचान करके निकाला है। दुनिया वाले बाबा को पहचान नहीं पाते, बाबा ने आपको ढूंढा है। आपको तो पता ही नहीं था भगवान है क्या, लेकिन बाबा ने आप सबको कहाँ कहाँ से ढूंढ निकाला। भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी, ये नशा रखो। भगवान को हम ही पसंद आए, ये फ़ख्र हो, अभिमान नहीं। तो आप जितना भी आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, लेट का लगा है। बस अपने को मालिक समझकर कर्मेंद्रियों को चलाओ। राजा बच्चा बनना है। राजा किसको कहा जाता? जिसमें रूलिंग कंट्रोलिंग पावर हो। मैं आत्मा मालिक हूँ ना, तो मालिक होकर कर्मेंद्रियों को चलाना इसकी आवश्यकता है। बाबा से जो भी खजाने मिले हैं उनको ईमानदारी से यूज़ करना है। एक बाप के सिवाय कहाँ आँख न जाए। ऐसे वफादार जो बाबा का फरमान मिले उसमें फरमान बरदार हो। जो अभी रोज़ की मुरली है वो आप लोगों के लिए भी है और 72 वर्ष वालों के लिए भी वही है। जो रोज़ श्रीमत मिलती है, बस आप सवेरे से रात्रि तक मुरली की विधि प्रमाण चलो और कुछ सोचो ही नहीं। ये बहुत इजी है। आज बाबा ने ये कहा है, मुझे ये करना है। बाबा 4 ही सब्जेक्ट के लिए कहता है। बाबा डायरेक्शन देता है, माना श्रीमत देता है, और कोई बात न सोचकर रोज़ की मुरली प्रैक्टिकल में लाओ। आप नंबर 1 हो सकते हो। बाबा को रात्रि को खुशखबरी सुनाओ। बाबा भी रोज़ की मन दरबार की डायरी लिखता था। मन बुद्धि संस्कार ये सब ऑर्डर में रहे या नहीं, ये रोज़ बाबा को सुनाओ। तो आप ही अपनी दरबार लगाओ। चेक एंड चेंज, ये 2 शब्द याद रखो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज भी करना। शक्तियाँ तो मिली हैं ना बाबा की, किस शक्ति की कमी है जिस कारण मैं दिनचर्या श्रीमत अनुसार नहीं रख सकी? क्योंकि पेपर तो आएगा। शक्तियाँ तो बाबा ने सबको एक जैसी दी हैं, तो चेक करो और चेंज करो। शक्ति है मेरे में या नहीं, जिस शक्ति को ऑर्डर करते हो वो समय पर आती है। अगर नहीं शक्ति ऑर्डर में नहीं रही ना, तो ये चेक करो। मानो कोई समय ऐसा आता है जब आपको सहन शक्ति चाहिए। आप मालिक होकर साक्षीपन की सीट पर बैठकर ऑर्डर करो, चेक करो वो शक्ति मददगार बनी या नहीं। कई बच्चों को बिंदु लगाने के बजाय आश्चर्य की व क्वेश्चन की मात्रा लग जाती है। तो ऑर्डर में रहना सत्यता की निशानी है। जो सत बाप है, सर्वशक्तिवान है, उनके हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर रहें, ये है सत्यता की शक्ति। ईमानदार अर्थात जो भी कुछ है बाबा के आगे स्पष्ट रखो। कोई भी घोटाला नहीं, बाबा से छिपा के रखो या बड़ों से छिपा के रखो नहीं। आज्ञाकारी बनने के लिए रोज की मुरली पर चलो। क्या श्रीमत है सोचने की जरूरत ही नहीं है। मुरली ध्यान से पढ़ो, सुनो, वही करो। मुरली माफिक चले तो आपको खुशी होगी, बाबा राजी होगा। इसकी निशानी है दिल की खुशी होगी। दिल की खुशी ऐसे आएगी जो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। करके देखना। बस बाबा की श्रीमत पर चलना, ईमानदार रहना, आज्ञाकारी रहना, सत्य
सत्यता की शक्ति अर्थात जो भी हो बाबा को बता दो बस। इसमें बाबा के कमरे में भी जाने की जरूरत नहीं। अरे इमर्ज करो, बाबा को सामने हाजिर हो जाएगा। इसमें फिर भी दी हुई चीज़ वापस यूज़ नहीं करना, इससे फिर आप कई बातों से छूट जाएंगे। खुशी कभी नहीं गंवाना। खुशी गंवाने के रास्ते कौन से हैं? खुशी दो कारणों से जाती है। एक तो मेरी इच्छा होती है ये होना चाहिए, इच्छा पूरी नहीं होती तो खुशी चली जाती है। दूसरी चीज़ ये होती कि मैं आराम से अपने सेंटर पर बैठी हूँ, लेकिन कोई ऐसा आता है जो आके मेरी निंदा करता है, ग्लानि करता है नहीं, लेकिन झूठी मूठी ग्लानि करता है। आप अपनी खुशी उसको दे देती हो। आपने ग्लानि सुनी, आपके मन में घृणा आई और अपनी खुशी तो उसको दे दी। गलती क्या करते हैं पता है? हम जो हो चुका है पास्ट को ही चिंतन में लाते रहते हैं। चिंता में एक है क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, इन पांचों शब्दों को ही सोचते रहते हो। तो खुशी हम अपने आप दे देते हैं, परेशानी ले लेते हैं। गलती ये जो पास्ट ही सोचते रहते हैं। फ्यूचर हमारे हाथ में है, बीती हुई घड़ियां हमारे हाथ में नहीं है। बीती को सोचना माना पानी को बिलोना, उससे हाथों का दर्द ही मिलता है। तो बीती का चिंतन नहीं करो। बाबा कहता था तुम्हारा चेहरा खिले हुए गुलाब जैसा होना चाहिए। चिंता होगी तो चेहरा खिला हुआ नहीं होगा। कितने सोमान बाबा ने दिए। अपने सोमान में रहना, सोमान में नशे में खिले हुए गुलाब रहो। कोई तुमको देखे तो कहे अरे ये कौन है, ये तो कोई न्यारी लगती है, प्रभु की प्यारी है इसलिए न्यारी लगती है। अच्छा, ओम शांति। कितनी अच्छी क्लास है, कितनी अच्छी क्लास। अभी 2-2 हो जाओ, मुरली रिवाइज करो। दादी ने कहा ना केवल मुरली पर अटेंशन रखना है। आपस में